कनाडा की तरफ से बैकलॉग को लेकर एक बड़ी बैड न्यूज सामने आई है। आईआरसीसी ने अभी लेटेस्ट डेटा बैकलॉग का शेयर किया है। आईआरसीसी अपने बैकलॉग के डेटा को हर मंथ रिलीज करती है। किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन बैकलॉग में है, कितनी एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही है, आईआरसीसी का प्रोजेक्शन टाइम क्या है, सभी डेटा के बारे में बात करेंगे। मैं सभी टेबल आपके साथ शेयर करूंगा जो डेटा अभी आया है। उसके अकॉर्डिंग 6.62% बैकलॉग इंक्रीज हो चुका है लास्ट मंथ से। आपकी कैटेगरी में क्या बैकलॉग इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कब तक रिजल्ट आ सकते हैं, जिनकी एप्लीकेशन बैकलॉग में है, जिनके रिजल्ट काफ़ी समय से नहीं आ रहे, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, सभी के बारे में बात करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी नई अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग मिलती रहे। सबसे पहले बैकलॉग के बारे में बात करेंगे। जो इस समय बैकलॉग में एप्लीकेशंस हैं वो है 9,36,000, यानी कि करीब करीब 9.5 लाख एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन बैकलॉग में है, जिनका रिजल्ट कब आएगा कुछ भी कोई नहीं कह सकता। जो टोटल एप्लीकेशन है इस समय एम्बेसी में अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में, चाहे वो सिटीज़न की हैं, चाहे वो TRV की हैं, चाहे वो PR की हैं, वो हैं 22,92,400, यानी कि 23 लाख एप्लीकेशन अभी करीब करीब एम्बेसी में है, जिसमें से 9,36,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में रुकी हुई है, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे। आने वाले समय में क्या और एप्लीकेशन बैकलॉग में ऐड हो सकती हैं, जहाँ ये बैकलॉग कम हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बैकलॉग में कैटेगरीज वाइज एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट जो 31 मई तक का डेटा था उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो आईआरसीसी ने अभी रिलीज़ किया है 30 जून 2024 तक का, उसमें जो सिटीजनशिप की कैटेगरी है उसमें बैकलॉग में अभी एप्लीकेशन है 40,500, 40,500। जो मई में थी वो 43,000 थी। और जहां पर जो बैकलॉग में एप्लीकेशन कम हुई है, कितनी कम हुई है, -5.81%, यानी कि जो सिटीजनशिप के एप्लीकेंट है जिन्होंने अपनी फाइल लगाई हुई थी उनके लिए गुड न्यूज़ है, बैकलॉग कम हुआ है 5.81%। PR की बात करते हैं 3,01,800 एप्लीकेशन अभी बैकलॉग में है, पहले थी 3,06,000, यानी कि 1,200 एप्लीकेशन सिर्फ इंक्रीज हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। परसेंटेज में बात करें तो 0.4%, यानी कि बहुत कम एप्लीकेशन इंक्रीज हुई हैं, ना कम हुई हैं ना ज़्यादा हुई हैं। तो PR के एप्लीकेंट्स के लिए भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। सबसे बड़ा डेंट जो पड़ा है वो TRV की एप्लीकेशन, जिसमें आ जाता है स्टडी परमिट, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। इनकी एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। अभी जो एप्लीकेशन बैकलॉग में है वो है 5,94,300, यानी कि करीब करीब 6 लाख एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन बैकलॉग में चल रही है जो TRV में लगी हुई है। पहले कितना था, एक मंथ पहले 5,34,800, यानी कि पिछले मंथ से अभी तक 60,000 एप्लीकेशन और ज़्यादा बैकलॉग में चली गई है, 60,000। और परसेंटेज में बात करें तो 11.13% जो बैकलॉग में एप्लीकेशन है TRV की वो इंक्रीज़ हुई हैं, यानी कि अगर 3 कैटेगरी हैं तो सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है TRV की एप्लीकेशंस पे। जो सर्विस स्टैंडर्ड में अभी चल रही हैं एप्लीकेशन उनके बारे में बात करेंगे। सिटीजनशिप में जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में अभी एप्लीकेशन चल रही हैं वो 1,98,900 एप्लीकेशन है जो अभी अपने सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही हैं, प्रोसेसिंग में है। मई में कितनी थी, 2,08,200, यानी कि 2,82,000 एप्लीकेशन पहले थी, अभी कम हो चुकी हैं एप्लीकेशन। और -4.47% जो सर्विस स्टैंडर्ड में है वो भी एप्लीकेशन कम हुई हैं, यानी कि रिजल्ट फास्ट आए हैं। PR की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में इस समय 4,51,900 एप्लीकेशन चल रही हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, फाइल लॉन्च हो चुकी हैं। अगर मैं मई की बात करूं तो 4,44,700 एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में थी, यानी कि 1.62% एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी इंक्रीज़ हुई हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस में भी एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी इंक्रीज़ हुई हैं। जो लोग जो बात कर रहे थे कि अभी कनाडा में कोई अप्लाई नहीं कर रहा, बहुत कम एप्लीकेशन जा रही है, उनको जो डेटा शेयर करिए कि सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी एप्लीकेशन इंक्रीज़ हो रही हैं, बैकलॉग में इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। अभी 7,05,000 एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है और 6 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में थी।
अगर मैं मई की बात करूं तो 6,88,700 एप्लीकेशन सिर्फ सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में थी, यानी कि जहां पर भी डेटा इंक्रीज़ हुआ है, एप्लीकेशंस ऐड हुई हैं, 2.37% से एप्लीकेशन इंक्रीज़ हुई हैं सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में। अगर टोटल एप्लीकेशन देखें जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एम्बेसी में इस समय चल रही हैं वो 13,55,000 यानी कि 13,55,800 एप्लीकेशन है, जो मई में थी 13,41,600, यानी कि टोटल एप्लीकेशन 1.6% से इंक्रीज़ हुई हैं। अगर मैं लास्ट 2-3 मंथ का या 4 मंथ का आपके साथ डेटा शेयर करूं कि पहले बैकलॉग कितना था, पहले जनवरी में अगर हम बात करते हैं इस मंथ की, जनवरी तक का जो डेटा था 9,30,000 बैकलॉग में एप्लीकेशन थी और 21,88,000 यानी कि 21,88,000 टोटल एप्लीकेशन थी एम्बेसी में। इसके बाद अगर हम फरवरी की बात करें 8,99,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में थी और 21,26,200 एप्लीकेशन टोटल प्रोसेसिंग में थी एम्बेसी में, 21,26,000। और अगले ही मंथ जब हम देखते हैं तो बैकलॉग कम होता है 8,92,000, मगर जो एम्बेसी में प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन है वो करीब करीब 1 लाख इंक्रीज़ हो जाती हैं, 22,12,000 एप्लीकेशन एम्बेसी में प्रोसेसिंग में होती हैं। 30 अप्रैल को ये बैकलॉग और कम होता है 8,97,000 और जो एप्लीकेशन है प्रोसेसिंग में वो और इंक्रीज़ होती हैं, 22,20,000 हो जाती हैं। मई में हम बात करते हैं तो बैकलॉग और कम हो जाता है 8,78,000 और एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग में होती हैं वो 22,20,000 ही रहती हैं। मगर जून में अभी ये डेटा अप जाता है 9,36,000 पर पहुंचता है और जो टोटल प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन है जून तक की वो भी बहुत इंक्रीज़ होती हैं, 22,92,000 यानी कि करीब करीब 23 लाख एप्लीकेशन इस समय एम्बेसी के पास हैं, जिसमें से 9,36,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में है। इसके बाद का डेटा जो अभी IRCC प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम आने वाले दिनों में इसको कहां पर लेके जा सकते हैं, यानी कि कम होगा ज़्यादा होगा, ये बड़ी चीज़ है। IRCC ने जहां पर अपना प्रोजेक्शन भी दिया है, जो पहले का प्रोजेक्शन था उससे आगे हैं या पीछे है। सिटीजनशिप में उन्होंने कहा है कि हम जुलाई में सिर्फ 10% पे आ जाएंगे, जो इस समय 16% जो बैकलॉग चल रहा है टोटल एप्लीकेशंस का। जो प्रोजेक्शन था जून तक का वो 17% था और अभी ये 16% पे हैं, यानी कि उससे नीचे आ चुके हैं। और जुलाई में ये कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है हम 10% एप्लीकेशंस को बैकलॉग में रखेंगे, बाकी सारी क्लियर कर देंगे। एक्सप्रेस एंट्री की जो एप्लीकेशन है, जो इनका प्रोजेक्शन था जून तक का वो 15% था, मगर अभी 16% जो एप्लीकेशन है एक्सप्रेस एंट्री की वो बैकलॉग में है। जुलाई में इनका टारगेट 15% का है कि हम इसको मेंटेन करेंगे, इतना ही इसको लेके चलेंगे। एक्सप्रेस एंट्री PNP की एप्लीकेशंस का इनका प्रोजेक्शन था 20% का कि 20% एप्लीकेशन बैकलॉग में जा सकती हैं, मगर इस समय 25% एप्लीकेशन बैकलॉग में है, यानी कि हर चौथी एप्लीकेशन बैकलॉग में है PNP की एक्सप्रेस एंट्री में। और जुलाई तक इनका टारगेट है कि हम इसको 20% पे लेके आएंगे। स्पाउस, पार्टनर एंड चिल्ड्रन की एप्लीकेशन है जो PR की 15% इनका प्रोजेक्शन था, अभी 14% पे यानी कि कम हो चुके हैं और 15% के आसपास इसको मेंटेन करने का इनका प्रोजेक्शन है जुलाई मंथ का। टेम्परेरी रेजिडेंस में सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, 58% तो खुद का प्रोजेक्शन था उनका जून का कि हम 58% पे रखेंगे, मगर जहां पर ये इंक्रीज हो गया है 4% से 62% एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन यानी कि हर दूसरी से भी ज़्यादा एप्लीकेशन, 50% से दूसरी एप्लीकेशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बैकलॉग में है। 62% टोटल एप्लीकेशन TRV की इस समय बैकलॉग में है, जो इनका खुद का प्रोजेक्शन है कि हम जुलाई तक 60% पे लेके आएंगे, यानी कि ये बैकलॉग आने वाले नेक्स्ट मंथ में भी कम होने की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। स्टडी वीज़ा में जो इनका प्रोजेक्शन था जून तक का 7% था कि हम 7% एप्लीकेशंस को बैकलॉग में रख सकते हैं, मगर 17% एप्लीकेशन स्टडी परमिट की इस समय बैकलॉग में चल रही हैं। और आने वाले नेक्स्ट मंथ में जुलाई में इनका टारगेट है कि हम 12 मंथ तक इसको लेके जाएंगे, कम करेंगे बैकलॉग को, यानी कि स्टडी परमिट के रिज़ल्ट ज़्यादा तेज आने की उम्मीद कर सकते हैं। वर्क परमिट की बात करें तो 46% इनका टारगेट था, 46% इस समय भी एप्लीकेशन बैकलॉग में है और जुलाई तक ये बात कर रहे हैं कि हम 28% तक इसको लेके जाएंगे। विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा का इन्होंने डेटा अभी हमारे साथ शेयर नहीं किया, यानी कि इस समय आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली नहीं है। बैकलॉग इंक्रीज़ हो सकता है या मेंटेन हो सकता है,
अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पहले वेब फॉर्म रेज़ करते रहिए हर वीक। वेब फॉर्म से रिज़ल्ट नहीं आया तो केप्स नोट कीजिए अप्लाई। केप्स नोट में रिज़ल्ट नहीं आया तो फाइल विड्रॉ कर दोबारा लगाइए। अगर आप दोबारा एलिजिबल नहीं हैं तो बहुत सोच समझ कर फाइल विड्रॉ करना। अगर विड्रॉ कर ली है तो आने वाले समय में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डेटा आपको काफ़ी कुछ जो नॉलेज देगा आपके एप्लीकेशंस के बारे में, आगे क्या स्टेप आपने लेने हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।